क्यों इसको दा अगस्त कोम्टे से नॉर्मल व्यक्ति दा अगस्त कोम्टे जो है दा अगस्त कोम्टे बन गया। तो दा अगस्त कोम्टे कैसे बन गया? इनकी जो डेथ जो है, इनका जो है जन्म होता है 1998 में, और जो है 1857 में इनकी डेथ होती है। और ये फ्रेंच फिलोसोफर हैं और बहुत बड़ा योगदान है, और इनकी पूरी फिलोसफी को समझने का प्रयास करते हैं। और इनकी फर्स्ट फिलोसफी है जैसे द लॉ ऑफ थ्री स्टेज, यानी कि 3 चरणों का नियम, जिसे 3 स्तरीय नियम भी बोलते हैं। और 2 थ्योरी और हैं, मतलब थ्योरी तो बहुत है लेकिन जो रेलेवेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 थ्योरी और हैं, द कंसेप्ट ऑफ द पॉजिटिविज्म, यानी कि प्रत्ययवाद की संकल्पना, प्रत्ययवाद का सिद्धांत, और दूसरा है द ह्यूमैनिटी, द रिलीजियस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता का धर्म। तो ये जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे समझेंगे तब समझ में आता है कि एक व्यक्ति अगस्त कोम्टे से दा अगस्त कोम्टे कैसे बन गया। और एक व्यक्ति ने एक सोशियोलॉजी को जो है उसने एक अलग एक डिसिप्लिन के रूप में डेवलप किया, जो आज हर विभाग, हर कॉलेजों में एक सोशियोलॉजी अपने आप में विषय बन गया है। और एक उसने न केवल उसने सोशियोलॉजी में केंद्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया, बल्कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं को बाकायदा उन्होंने नेचुरल घटनाओं से जोड़ा, साइंस से जोड़ा। उनका साइंटिफिक जो है एक सोसाइटी की उसने जो है सोसाइटी में जितनी प्रक्रिया हैं, जितने सोसाइटी में जितनी घटना है और समस्या है, उनकी साइंटिफिक व्याख्या की गई, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन किया गया। साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन किया, और इसी से आधार पर उसने पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट दिया गया। और बाकायदा वो साइंटिफिक टूल की बात करता है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की बात करता है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की बात करता है, टूल की बात करता है। टूल के अंतर्गत वो ऑब्जर्वेशन की बात करता है। भाई आप ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मतलब जो दिख रहा है आपको, जो आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हो, उस पर विश्वास कीजिए ना। आप ईश्वर पर, अलौकिक शक्तियों पर, आप सुपर नेचुरल पावर्स पर क्यों बिलीव कर रहे हैं? आप गॉड पर क्यों बिलीव कर रहे हैं जब उसका अस्तित्व ही नहीं है, आप उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो आप उसको फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, अवलोकन नहीं कर सकते, तो आप उस अलौकिक शक्ति को, सुपर पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, उसमें बिलीव क्यों कर रहे हैं? ये समझाएगा 3 स्टेज या आपको द कंसेप्ट ऑफ द पॉजिटिविज्म के अंतर्गत। फिर वो इंसेप्शन की बात करता है, निरीक्षण की बात वो करता है, और द क्लासिफिकेशन की बात करता है। वो कहता है किसी चीजों को, बड़ी बड़ी जो चीजें होती है, समस्या होती है, घटना होती है, जब हम उनका समान विशेषताओं के आधार पर जब हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो चीजें हमको आसान हो जाती है समझना, और वो समस्या हमको बहुत साइंटिफिक लगती है। इसलिए उसको जब ये उसने सोशियोलॉजी को, उसका उद्देश्य था कि मैं साइंस की, सोसाइटी की साइंटिफिक व्याख्या करेंगे, और दूसरा एक उद्देश्य ये था कि सोशियोलॉजी या सोसाइटी भी तो एक साइंस है, आप एक साइंस का दर्जा क्यों नहीं देते? इससे पहले वैज्ञानिकों ने सोशियोलॉजी को साइंस का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि सोशियोलॉजी को साइंस का दर्जा देना चाहिए, और इतना ही महत्वपूर्ण है। और उसने कहा ये सोशियोलॉजी जो अंतिम विज्ञान है, कि लास्ट, सोशियोलॉजी इज द लास्ट साइंस। तो इस क्यों को कहा, और इस समझने का प्रयास करते हैं। 3 स्तरीय नियम के अंतर्गत जो है समझने का प्रयास करते हैं कि ये 3 स्तरीय जो नियम है वो किस बुक में दिया गया। कोम्टे की जो बुक है, जो वो सिद्धांत का वर्णन करते हैं, और बहुत ही रेलेवेंस है उस किताब का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी किताब है कोर्स ऑफ
पॉजिटिव फिलॉसफी। ये उनकी किताब है और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और इस किताब को ये इनकी बुक है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, कहीं जो है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी के नाम से लिखा है। ठीक है, 3 स्तर का जो नियम है इसको समझते हैं क्या है ये, व्हाट क्या है, ये क्यों दिया गया, और ये फिलॉसफी के माध्यम से, और इसके चरण कौन कौन से थे। ठीक है, स्टेज कौन कौन सी हैं, और स्टेज कौन कौन सी हैं, और इसको किससे जोड़ा उन्होंने। भाई अगर आप समझेंगे क्यों दिया गया, तो क्यों दिया गया, क्योंकि ये तरीके से ये जो 3 जो स्तर का जो नियम है, या 3 चरणों का जो नियम है अगस्त कॉम्टे का, इसलिए रेलेवेंस है इसका, क्योंकि इससे माध्यम से उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया गया। अगस्त कॉम्टे जो है, अगस्त कॉम्टे ने द लॉ ऑफ द 3 स्टेज के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया कि विभिन्न समयों में, या जो है एक निश्चित समय में, या जो वर्तमान तक, या जो एक समय पर्टिकुलर समय में, द लॉ ऑफ द 3 स्टेज के अंतर्गत जो अगस्त कॉम्टे ये दिखाने का प्रयास करते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो मानव का जो ह्यूमन जो माइंड है, ह्यूमन माइंड या ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो ये बताने अपनी फिलॉसफी के अंतर्गत, या द लॉ ऑफ द 3 स्टेज के अंतर्गत वो बताते हैं कि जो मानव का जो मस्तिष्क है, मानव का जो माइंड, जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन जो है एक तरीके से उसका माइंड है, उसका कैसे विकास हुआ गया, और वो बताते हैं कि सोसाइटी का कैसे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन थ्योरी से रिलेटेड है, द थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन, यानी कि सामाजिक विकास, सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत है, सिद्धांत की क्या की व्याख्या की गई। वो जब अगस्त कॉम्टे जब 3 स्टेज की बात करेंगे, तो इस 3 स्टेज की बात करेंगे, वो कहता है कि 3 स्टेज में मानव की जो डिफरेंट जो उसकी स्टेज है, उसमें मानव का माइंड कैसा होता है, और जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब आता है, थियोलॉजिकल स्टेज में माइंड उसका कैसा रहता है, कैसे सोचता है, किस तरीके से मानता रहती है, किस तरीके से उसका एजम्पशन रहता है, किस तरीके से उसका माइंड काम करता है, किस तरीके से उसका कहां तक उसका डेवलपमेंट होता है, तो फिर वो दूसरी स्टेज में आता है, दूसरी स्टेज में मेटाफिजिकल स्टेज में आता है। तो मेटाफिजिकल स्टेज में वो कहते हैं कि अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि मेटाफिजिकल स्टेज में उसका ह्यूमन का माइंड अलग तरीके से डेवलप होता है, और वो अपनी जो थियोलॉजिकल माइंड की चीजों को भूलता है और उनको रिजेक्ट करता है अपने जीवन से, और एक तरीके से नए तत्वों की खोज करता है, और एक ज्ञान की खोज के लिए वो नए नए मेथड्स को प्रयोग करता है, वो बहुत सी चीजों के अस्तित्व को खारिज करता है। जैसे थियोलॉजिकल स्टेज में, थियोलॉजिकल जो स्टेज है वहां पर धर्मशास्त्रीय अवस्था में, थियोलॉजिकल स्टेज यानी कि धर्मशास्त्रीय अवस्था या धार्मिक जो अवस्था है, उसमें प्लेटो अगस्त कॉम्टे ये कहते हैं कि इसमें इंसान जो है धर्म केंद्रित है, उसकी संपूर्ण सोच, उसका मस्तिष्क जो है धर्म केंद्रित है, वो जो है एक तरीके से धर्म के इधर उधर ही घूमता है, और हर चीज या सामाजिक घटना या प्राकृतिक घटना के लिए जो है ईश्वर को ही, अलौकिक शक्ति है यानी सुपर नेचुरल पावर को ही महत्व देता है, उन्हीं को कहता है। ये सब समस्याओं का कारण है। लेकिन जैसे मेटाफिजिकल स्टेज में आता है, तो मेटाफिजिकल स्टेज में उसका ह्यूमन का माइंड है इस तरीके से अलग तरीके से डेवलप होता है, और अलग इस तरीके से उसमें कहते हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं कि इसमें मेटाफिजिकल स्टेज में ह्यूमन का माइंड अलग तरीके से काम करता है। वो ईश्वर को इस स्टेज में, ईश्वर की अलौकिक शक्तियां जो हैं उनमें बिलीव तो करता है,
लेकिन अब उसके मूर्त रूप को धारण नहीं करता, अमूर्त इकाई के रूप में उनको मानता है। वो कहता है कि ये चीजें जो है एब्स्ट्रैक्ट अवस्था में है, इस तरह से अमूर्त अवस्था में है। और लेकिन ये बिलीव तो करता है कि हाँ चलो ईश्वर है और कुछ सुपर पावर तो है, कोई पॉजिटिव एनर्जी तो है, लेकिन पूर्णतः ईश्वर जो है ईश्वर के अस्तित्व में बिलीव नहीं करता है, कुछ चीजों को रिजेक्ट करता है। लेकिन साइंटिफिक अवस्था में आता है, पॉजिटिव स्टेज में आता है, तो उसमें तो जो पूरे ईश्वर के अस्तित्व को ही खारिज कर देता है। और वो कहता है कि पॉजिटिव स्टेज आज वर्तमान में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यानी कि 18th सेंचुरी के बाद जो अवस्था है, पॉजिटिव अवस्था बताते हैं जो वर्तमान तक, लेकिन वर्तमान समय तक बताते हैं। और लेकिन वो चीज लेकिन हमारे जीवन में वो कहते हैं कि ये जो है माइंड का डेवलपमेंट 3 स्टेज में हो चुका भी है और हो भी रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है। लेकिन होना निरंतर ये प्रक्रिया है, लेकिन वो उनका टाइम पीरियड था, इसलिए उन्होंने टाइम पीरियड निर्धारित किया गया कि हाँ से अब जो है मॉडर्निटी के बाद या रेनेसां के बाद या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है अब जो है पॉजिटिव स्टेज ही रहेगी। इसमें मानव जो है पूर्णतः साइंटिफिक चीजों में बिलीव करेगा, गॉड के अस्तित्व को नहीं मानेगा, सुपर नेचुरल पावर्स में बिलीव नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तीनों चीजें आपको वर्तमान समय में देखने को मिल जाएगी। और यही नहीं सामाजिक विकास की बात ही नहीं करता। वो ये कहते हैं जब एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी का जब होता है, जब ह्यूमन का माइंड जब ब्रेन डेवलप करता है, कैसे ह्यूमन माइंड का एवोल्यूशन होता है इन 3 स्टेज। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही बदलता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होते हैं। जैसे एक समय फ्यूडल क्लास था, फ्यूडल से डेमोक्रेसी आया, कैपिटलिज्म आया, तो टेक्नोलॉजी आया। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि सामाजिक विकास इसलिए बताने का प्रयास करता है कि ये सिद्धांत जो है द लॉ ऑफ द 3 स्टेज, इसमें ना केवल सोसाइटी, ना केवल ह्यूमन का ब्रेन या ह्यूमन माइंड का डेवलपमेंट होता है, ना केवल उसका एवोल्यूशन हो रहा है, बल्कि सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है। और सोसाइटी में जितनी घटना होती हैं, सोसाइटी में जितनी जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, उनके आधार पर ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। तो इस तरीके से जैसे साइंटिफिक वैज्ञानिक क्रांति हुई या फिर साइंस के क्षेत्र में या फिर सोसाइटी के क्षेत्र में कुछ साइंटिफिक बातें की जाए तो डेमोक्रेसी सामने आया। फिर आप देखिए प्रौद्योगिकी सामने आई, साइंटिफिक जो है जो माइंड जब इंसान का बना, तो जब साइंटिफिक माइंड जब बनेगा इंसान का, तो वैज्ञानिक क्रांति आई। क्यों आई? क्योंकि ह्यूमन जो माइंड है उसका एवोल्यूशन हो रहा है हर अवस्था में। जो है उनके अनुसार 3 अवस्था हैं और 3 अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। और एक तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो द लॉ ऑफ द 3 स्टेज है वो ना केवल ह्यूमन माइंड के एवोल्यूशन से जुड़ा है, बल्कि सोसाइटी के एवोल्यूशन से जुड़ा है। एक तरीके से सामाजिक विकासवाद या सामाजिक विकास सिद्धांत से भी रिलेटेड है। और किस तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन बनते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन बने, उसके आधार पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बने, किस तरीके प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो अलग अलग स्टेज में वो दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगस्त कॉम्टे की बात की जाए, 3 चरणों का नियम। अब आप ये देखिए 3 चरणों के